जिन लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रची है वो आज नहीं कल वापस होगा और ये होगा जरूर। आपको बताता हूं जब टीम में साजिश हुई थी तो खेलने जाती क्या? लीजिए सर, सिंह जी रुकिए ना, आरपी सिंह जी, अरे आरपी सिंह जी रुकिए। और ये पता लगाया जाना चाहिए कि किसके कहने से इन लोगों ने कुछ ऐसा खिलाया कि 2 किलो वेट बढ़ गया। साजिशें रचने जाते हैं, वो डॉक्टर अपनी क्या ऐसी तैसी करा रहे थे। पिक्चर चालू करो बे। सुरेंद्र राजपूत ये इसमें राजनीति क्यों ला रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि विनेश फोगाट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और दिल्ली पुलिस ने उनके साथ क्या क्या किया था सबने हमने देखा था। लेकिन ये तो पूरे देश के लिए एक होने का मसला है, ये तो हमारे गर्व का सम्मान का मामला है, इसमें राजनीति क्यों ला रहे हैं? वाह, अभी बदत है भाई, अभी बदत है अभी तो। मानक भाई आप भी इस बात को कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। और राजनीति क्यों नहीं लाएं आप हमें बताइए ना। राजनीति जब समस्याओं का समाधान करने का एक उचित माध्यम है और पूरे देश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ही राजनीति करती है, क्यों नहीं लाएं? कुछ क्वेश्चन हम क्यों नहीं पूछे? बात तो सही है। हम क्यों नहीं पूछे कि कल विनेश फोगाट का वजन 49 किलो 700 ग्राम था और आज 50 किलो 100 ग्राम क्यों हो गया? आखिर जो उसके साथ के जो उनका पैरामेडिकल स्टाफ है, उसका कोच है, उसका डाइटिशियन है, उसके डॉक्टर है, उन्होंने वो देख क्या रहे थे? वो अंडे छील रहे थे? वो क्या कर रहे थे? आप हमें बताइए ना। वो लड़की तो अपने खेल पे ध्यान लगा रही थी। उस लड़की के खेल पे ध्यान लगाने के साथ साथ क्या उसके साथ ये अपने आप में सच नहीं है कि ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या व्यवहार किया? क्या ये अपने आप में सच नहीं है कि ओलंपिक एसोसिएशन के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने किस किस तरीके की बातें कही? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्या ये अपने आप में सच नहीं है कि जिसको मैं गोदी मीडिया कहता हूं, मैं अगर आप कहेंगे तो 3-4 एंकरों के नाम ले लूंगा, उन लोगों ने उससे पैसे मांगे कि वापस दे दो इतने करोड़ रुपए और इतने लाख रुपए तुम्हारी ट्रेनिंग पर लगे हुए हैं। ये अपने आप में अगर आप सारी की सारी चीजों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं विनेश फोगाट के लिए आज सच में दिल से बहुत दुखी हूं, क्योंकि कल तक वो लड़की 50 किलो के अंदर थी, अचानक से 400 ग्राम वेट बढ़ा तो बढ़ा कैसे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये जो उसका साथ का स्टाफ गया था, ये वहां पर आलू छील रहा था, अंडे 400 ग्राम नहीं बढ़ा, साजिश कर रहा था। 400 ग्राम नहीं बढ़ा सुरेंद्र भाई, नहीं। इसके लिए मेरे पास एक प्रमाण 2 किलो से ज्यादा वेट बढ़ा। जो खबर ये है 2 किलो से ज्यादा बढ़ा, रात भर कम करने की कोशिश की, तब जाके आया 50 किलो और 100 ग्राम। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि 2 किलो से ज्यादा वेट बढ़ा तो ये तो और गंभीर बात है। ये इतनी गंभीर बात है, इस पर तो जो ओलंपिक एसोसिएशन हिंदुस्तान से जो गया है, सारे के सारे को जेल बंद कर देना चाहिए। इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। Once more! और ये पता लगाया जाना चाहिए कि किसके कहने से इन लोगों ने कुछ ऐसा खिलाया कि 2 किलो वेट बढ़ गया। मुझे नहीं मालूम 2 किलो बढ़ा, नहीं आप बता रहे, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा था। मुझे यह बता दीजिए कि वो जो ओलंपिक एसोसिएशन के जो लोग गए हैं वहां पर, एक खिलाड़ी को खिलाने के लिए 16 लोग, 15-18 लोग वहां पर पिकनिक करने जाते हैं, साजिशें रचने जाते हैं। वो डॉक्टर अपनी क्या ऐसी तैसी करा रहे थे? वो डाइटिशियन क्या अपनी ऐसी तैसी करा रहे थे? मेरे घर की बच्ची है, इस लड़की से मिलने के लिए, बजरंग से मिलने के लिए, बाकी सब लोगों से मिलने के लिए मैं धरना स्थल पर बैठा था। मैं वहां गया था, वहां 2 दिन बैठा हुआ इन लोगों के साथ में। इन लोगों ने आत्मसम्मान की लड़ाई ईमानदारी से जहां तक लड़ सकते थे, पेरिस के फाइनल तक पहुंचे और साजिशें जीत रही हैं। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आगे स्वाद। और आज की डेट में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेल मंत्री कह रहे हैं कि हमने 70 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च किए। अगर 70 लाख रुपए क्या भारतीय जनता पार्टी के खेल के मंत्री अपने मामा के घर से लाए थे या मोदी जी के नाना जी के घर से लाए थे? नहीं, पर्सनल मत कोई बताए? देश का पैसा है, अच्छा बात नहीं है। खिलाड़ियों पर खर्च नहीं होगा तो क्या तुम्हारे परिवार वालों पर खर्च होगा? नहीं, पर्सनल मत। परिवार वैसे नहीं रखते हो तुम लोग। दूसरा सुरेंद्र भाई, एक मिनट भूलिए मत, सबसे पहले सुबह प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था
विनेश फोगाट की जब ये खबर आई थी, हेलो? उन्होंने पीटी उषा से बात की। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज कट रही है मानक भाई, दोबारा कहिए। ओके, आप सुन पा रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राजनीति को साइड रखकर आज विनेश फोगाट के मामले में पीटी उषा को सुबह फोन किया और उनसे कहा कि आप प्रोटेस्ट दर्ज कराइए, सख्त आपत्ति दर्ज कराइए और सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। ये क्या हुआ है वहां पर, और आप राजनीति ला रहे हैं, बताइए। आप देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। मैं फिर से बात करता हूं, मैं बताता हूं, उसको भी सुन लीजिए सर। छोटा सा देश है, पिद्दी भर का देश है केनिया। इतना सा है सर, अगर वर्ल्ड के नक्शे में ध्यान से ना देखा जाए तो दिखता नहीं है। कल 5000 मीटर का उसका धावक डिस्क्वालीफाई कर दिया था इसी ओलंपिक एसोसिएशन ने। उन्होंने प्रोटेस्ट दर्ज किया, उसको मेडल, उसका सिल्वर वापस मिला। और हम लोग 140 करोड़ के देश हैं, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु प्रधानमंत्री हैं। इमोशनल डैमेज। नीता अंबानी ओलंपिक एसोसिएशन की सदस्य है, पीटी उषा हमारी क्या नाम अध्यक्ष है, और दुनिया में दबदबा है हमारा। अमेरिका वाला राष्ट्रपति तो हमसे पूछ करके वो करता है, यूक्रेन और रूस का युद्ध हम रुकवा देते हैं। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे कि देश गुस्से में है, देश निराशा में है, और भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेता को और उनके कुकृत्यों को अदृश्य तरीके से बचाने में लगा हुआ है। मैं फिर से कहता हूं, मैं गली मोहल्ले की कबड्डी की बात नहीं कर रहा हूं, ओलंपिक की बात कर रहा हूं। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। 16, 18 लोग जाते हैं और उन्हीं के ऊपर साजिश की सक्की सुई है हमारी। आप अपने ऊपर ले लीजिए, आप अपनी सरकार के ऊपर ले लीजिए, आप अपने इकोसिस्टम के ऊपर ले लीजिए, ये आपके ऊपर है अनंत विजय साहब। और चोर की दाढ़ी में तिनका है, याद रखिएगा मेरी बात। सही पकड़े हैं। जिन लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रची है, वो आज नहीं कल वापस होगा, और ये होगा जरूर, क्योंकि कौन लोग इकोसिस्टम के खुश हो रहे हैं और कौन लोग दुखी हो रहे हैं। ओके, जल्दी से अनंत, आप भी दुखी है, मैं भी दुखी हूं, लेकिन साजिश तो आपके ऊपर के लेवल से, आप खाली प्रवक्ता हो। आपको बताता हूं, जब टीम राजपूत जी, अगर साजिश हुई थी तो खेलने जाती क्या? सुनिए सर, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, आप कैसी बात कर रहे सुनिए हैं? सर, आप देश को देश के अंदर क्यों अराजकता बनाना चाहते हैं? आपके नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि यहाँ बांग्लादेश होने जा रहा है। आरपी सिंह जी रुकिए ना, एक आपके नेता कहते हैं यहाँ पर बांग्लादेश बनने जा रहा है देश। सलमान खुर्शीद का बयान है मुझे कि बांग्लादेश जैसे हालात होंगे देश के क्या अंदर है मानक भाई। आरपी सिंह जी एक करके बीच में ना बोल। होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमारी लड़की का वजन 50 ग्राम ज्यादा हो गया या 100 ग्राम ज्यादा हो गया, तो हमारी जो टीम है उस वक्त जानते हैं क्या करती है? ओलंपिक में या बड़े प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ी में भी रहा हूं, वो करती है कि साहब हमारी लड़की जो है इंजर्ड हो गई, अब वो खेल नहीं पाएगी। तो जानते हैं क्या होता है कि बगैर मैच लड़े हुए हम सिल्वर जीत जाते। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये साजिश किसने रची, ये बताने की बात है। ये इंडियन कंटिंजेंट जो है वो सरकार का होता है आरपी सिंह जी। कोई विनेश फोगाट अपने घर से नहीं ले गई थी, ना डॉक्टर को अपने घर से ले गई, ना कोच को अपने घर से ले गई। वो सारा का सारा वो था ओलंपिक एसोसिएशन का था और भारत सरकार का था। ओके, और सुनिए, सोर्सेस से मेरे कहने छोड़िए। आप, मैं फिर से कहता हूं, चुप हो जाओ कि अगर वो 50 ग्राम या 100 ग्राम ज्यादा थी लड़की, तो उसको इंजर्ड घोषित क्यों नहीं किया? बहुत बढ़िया, एक मिनट सुरेंद्र भाई, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड, बहुत बढ़िया, 1 सेकंड। सुरेंद्र राजपूत, किसका जवाब दूंगा? अरे आरपी सिंह जी, मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ, आप ही को। फ्रॉड कंपनी है, अरे ये सबके सब फ्रॉड खेलते हैं, यही काम है इनका। अरे सुरेंद्र, इनका फ्रॉड का धंधा है। तू तो गया बेटे, ये चोर उचक्के फ्रॉड सारे इसी काम में लगे रहते हैं। सुरेंद्र भाई, अरे आरपी सिंह जी रुकिए ना, आरपी सिंह जी, अरे आरपी सिंह जी रुकिए, क्या कर रहे हैं? प्लीज रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए 1 मिनट। वो कह रहे हैं मैं भी बहुत सारे टूर्नामेंट खेला हूं, अगर हमको लग भी रहा था कि हमारा वजन बढ़ रहा है तो हम कोई बहाना बनाकर कम से कम अपना एक ब्रॉन्ज मेडल सुनिश्चित कर सकते थे। वहां जो कंटिंजेंट के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आरपी सिंह जी, जुम करो। अरे बहन चो, उन्होंने क्यों नहीं सोचा? ये मोहल्ले की कबड्डी नहीं है, ये मोहल्ले की कबड्डी नहीं है, ये ओलंपिक्स है। बेवकूफी की बात मत करो, आरपी सिंह, पढ़ी लिखी बात करो, हर जगह पे बदतमीजी मत करो।
ये सरकार की दिक्कत है फेलोरिटी ये। है।